नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में। साथियों, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब हम फिर से उसी प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ेंगे। कई लोगों को इस प्रोफेसर बैच के बारे में जानकारी है, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं कोई भूमिका बांधना नहीं चाहता हूं। जाइए और हमारी पुरानी वीडियो प्रोफेसर बैच के लिए पड़ी हुई है, देख लीजिए। लेकिन आज मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूं कि जब से हमारा प्रोफेसर बैच शुरू हुआ था, शायद वो मई का महीना था, लेकिन हमेशा सभी को चौंकाने वाला काम करता है एनटीए। पिछला जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था वो मार्च में हुआ था, 15 मार्च को हुआ था, और 1-2 महीने का ही समय दिया, अप्रैल और मई, और 14 जून को उसने फिर नेट जेआरएफ का पेपर करा लिया, जिस वजह से हमारा जो प्रोफेसर बैच चल रहा था वो बीच में ही छूट गया। लेकिन अभी आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों का सकारात्मक परिणाम आया है उन लोगों को बहुत ही बधाई हो, और लेकिन जिन लोगों का नकारात्मक परिणाम है या 1-2 नंबर से वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो उन लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास जो लोग एमए क्वालिफाइड कर लिए हैं या जो एमए में प्रवेश करने वाले हैं, उन लोगों के लिए अभी दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ का पुनः पेपर होगा। उसके लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहें। तो हम लोगों का जो प्रोफेसर बैच है वो आज से मतलब 1/8/2023 से प्रारंभ हो चुका है। हम लोग आज से रेगुलर प्रोफेसर बैच के साथ 4 चीजों को लेकर के हम बात करेंगे, चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो यूपीएचईएससी हायर हो, चाहे वो आरपीएससी हो। आपको पता है कि पिछली फरवरी, इस फरवरी से पिछली फरवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां से सभी लोगों ने हायर के फॉर्म डाल रखे, सभी लोगों ने यूपीएचईएससी के फॉर्म डाल रखे हैं, और आरपीएससी अभी आपकी 26 जुलाई को उसकी लास्ट डेट थी। आरपीएससी की भी अपने फॉर्म डाल रखे हैं, और यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म भी जल्द आ जाएगा। दिसंबर में इसका पेपर होना है। 6 महीने में 1 बार पेपर होता है, साल में 2 बार पेपर होता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे यूपीएचईएससी, आरपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक है, 1/8/2023 आज तारीख है। तो देखिए आज का प्रोफेसर बैच में क्या खास होने वाला है। हम लोग आज से क्लास स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग इंट्रो क्लास क्यों रख रहे हैं। इंट्रो क्लास हम इसलिए रख रहे हैं कि पहले हम लक्ष्य को पता कर लेंगे, पता चल जाएगा कि प्रोफेसर बैच किन किन लोगों के लिए है, तो आप सभी लोगों को सुविधा होगी। तो सबसे पहले साथियों ये बता देना चाहता हूं कि ये हमारा जो प्रोफेसर बैच है, इसके लिए आप सोच रहे होंगे किस ऐप पर क्लास आएगी, कहाँ हम लोग इन क्लासों को देख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों से पर्दा उठाइए, और ये आपको संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोगों तक ये चैनल नहीं पहुंचा है, तो जिन लोगों तक ये चैनल नहीं पहुंचा है वहां आप लोग जो लोग देख रहे हैं पहुंचाने का प्रयास करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम सफल हो। और ये पूरा निःशुल्क है, पूरा फ्री है। ऑल टोटल जितनी भी क्लास होंगी सब फ्री होंगी, और आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर आपको समय पता चल जाएगा। सुबह शाम जब भी क्लास आएंगी आप लोग जा करके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। अगर टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं, लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, प्राइमर में नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो हम लोगों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, संस्कृत स्पेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आपके लिए आता रहेगा। दूसरी बात, इस हमारे प्रोफेसर बैच का जो उद्देश्य है वो किस किस के लिए है, तो देखिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो यूपी का, यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, इसकी जो परीक्षा कभी भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, जैसे ही शिक्षा एजुकेशन कमीशन यूपी में बन जाएगा, और अभी हाल ही में बन जाएगा, उसका अनाउंस होना सिर्फ बाकी है, तो आपकी कभी भी परीक्षा की डेट आ सकती है। तो इसके लिए भी ये प्रोफेसर बैच है, क्योंकि आप यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड की बात कर रहा हूं, यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड की बात कर रहा हूं। इस 25 कोड के सिलेबस को जब आप देखेंगे, पाठ्यक्रम को जो लोग देखेंगे, जिन लोगों ने पाठ्यक्रम देखा हुआ है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने पाठ्यक्रम नहीं देखा है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप चले जाइए, या आप हमको पर्सनल नंबर हमारे दिए गए हैं उन पर मैसेज कर लीजिए, या टेलीग्राम हमारा समूह जो है वहां पर चले जाइए। आपको आरपीएससी, यूजीसी नेट जेआरएफ
और यूपीएचईएससी सभी का पाठ्यक्रम वहां पर मिल जाएगा। तो इन तीनों की बात हम प्रोफेसर बैच में क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएचईएससी इन दोनों का पाठ्यक्रम तो बिल्कुल सेम है, फॉन्ट चेंज है, बस फॉन्ट चेंज है। बाकी जो लिखा हुआ है, जैसे रूपरेखा, जैसे स्ट्रक्चर हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड का है, सेम वही यूपीएचईएससी का है। कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ से यूपीएचईएससी अलग होता है, कैसे यूपीएचईएससी से यूजीसी नेट जेआरएफ अलग होता है, ये सब बातें हम आगे करेंगे। और आरपीएससी की बात कर रहा हूं दोस्तों कि आरपीएससी, अगर आपने जब कहते हैं ना कि आप लोग, कोई लोग गंगा नहाने जा रहा है, तो गंगा नहाएगा तो जाएगा तो तट से ही, तो इसलिए आरपीएससी आपका तट का काम करेगा। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस तैयार है, आपको यूपीएचईएससी का सिलेबस तैयार है, तो आरपीएससी का आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। आपको आरपीएससी का पाठ्यक्रम देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगा वही सिलेबस है, सेम वही सिलेबस है, बस थोड़ा कुछ चीज कम कर दी गई है। वहां कादंबरी का सुकनासोपदेश लगा है, तो यहाँ कादंबरी का कथामुख लगा है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं, 2-4 लाइनों का ही परिवर्तन होगा, शेष वही कॉपी है, बस वहां थोड़ा ये है कि थोड़ा कम करके पूछा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को हायर और यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड दिसंबर वाला एग्जाम देना है, उन लोगों का आरपीएससी तो ऐसे ही निकल जाएगा। वो लोग हमारे प्रोफेसर बैच के साथ बने रहिए, उनको अतिरिक्त मेहनत, उनको अन्य जगह जो प्रयास करना है वहां पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की जो बात करने वाले हैं कि हमारे प्रोफेसर बैच की रूपरेखा क्या रहने वाली है, क्या करने वाले हैं हम प्रोफेसर बैच में, ये चीज जानेंगे। और कैसे करना है पाठ्यक्रम पूरा, ये भी हम चीज जानेंगे। क्या होगा प्रोफेसर बैच, ये भी जानेंगे। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको कोई ऐप नहीं जाना है, कहीं पर किसी को फीस नहीं देनी है, आपको निःशुल्क पूरा प्रोफेसर बैच में, चाहे वो यूपीएचईएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ, किसी के भी अभ्यर्थी हो, उन सभी के लिए ये प्रोफेसर बैच लाया गया है संस्कृत स्पेस के द्वारा, ठीक है। तो बस आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस जितने से जितना इसको शेयर कर सकें, लोगों के बीच पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी तक पहले हमारा संस्कृत स्पेस पहुंचे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेसर बैच में हम लोग क्या क्या ध्यान देने वाले हैं, तो एक है यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड, जिसका जो पाठ्यक्रम है, जिसका जो सिलेबस है, वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। कितनी यूनिट में बटा हुआ है? 10 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। अब 10 यूनिट में जो बटा हुआ है, प्रत्येक यूनिट के 2-2 पार्ट हैं। इसको भी बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक यूनिट के 2-2 पार्ट नहीं, मतलब 2-2 यूनिट को लेकर के एक पार्ट बनता है। जैसे 2 यूनिट हमने ले ली, पहली और दूसरी, इसको लेकर के जो बात बन जाएगा, वेद यूनिट बन जाएगी, वेद भाग बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम ले लेंगे 3 और यहाँ ले लेंगे 4, तो दोनों को लेकर के दर्शन भाग बन जाता है आपका, ठीक है। दर्शन भाग बन जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हम ले लेंगे 5 और यहाँ ले लेंगे 6, तो इन दोनों को लेकर आपका बन जाता है व्याकरण, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 7 और इधर ले लेंगे 8, तो दोनों को लेकर बन जाता है हमारा साहित्य, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ ले लेंगे 9 और इधर ले लेंगे 10, दोनों को लेकर बन जाता है रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, अर्थशास्त्र, अभिलेख। ये टॉपिक आपके 9वीं और 10वीं यूनिट में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहली यूनिट में सामान्य, दूसरी यूनिट में विशेष वेद को पूछा गया है, तीसरी यूनिट में दर्शन, चौथी यूनिट में भी दर्शन विशेष सामान्य करके पूछा गया है। इस प्रकार से 10 यूनिटों को 5 यूनिट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, जो सेकंड पेपर है। अन्य जो पेपर होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखना, 10 यूनिटों में ये पाठ्यक्रम डिवाइड है और पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। यूपीएचईएससी का भी सेम पाठ्यक्रम है, कोई एक बार ननुनाचा, कोई अलग बिंदु नहीं है। जैसे पाठ्यक्रम आपका 10 यूनिटों में ये बटा हुआ है, वैसे ही आपका यूपीएचईएससी का ये पाठ्यक्रम बटा हुआ है। आरपीएससी का जो बात करते हैं, आरपीएससी का पाठ्यक्रम है तो यही, स्ट्रक्चर पूरा यही है, रूपरेखा बिल्कुल यही है, बस थोड़ा उसने संक्षेपीकरण कर दिया है और ज्यादा संक्षेप भी नहीं है। मतलब बात करें तो 80%, आपके 100% जो पाठ्यक्रम है उसका 80%, कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ आरपीएससी का फॉर्म डाल दीजिए। और जिन लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं हुआ है,
तब भी उन्होंने आरपीएससी डाल रखा है तो वो सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी करे, यूपीएचसीएससी डाल रखा है तो यूपीएचसीएससी की तैयारी करे। ये आरपीएससी दोनों के बीच में ही फंस जाएगा। दोनों के जिनका नेट जेआरएफ और यूपीएचसीएससी की तैयारी हो चुकी, इसका मतलब ये है कि उसने आरपीएससी की तैयारी कर चुका है, वो कर लिया है, ठीक है। तो आरपीएससी के लिए आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। बस बात ये है कि जहां ये पेपर की हम बात करेंगे, आगे भी मैं बात करने वाला हूं, तब भी आपको बता दे रहा हूं कि उसी पाठ्यक्रम से यूजीसी नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे। यूपीएचसीएससी की बात करूंगा तो यहां पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 70 आएंगे। अब यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं, यहां पर जब मैं बात करने वाला हूं तो यहां आपके 300 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे साथियों? 300 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात 150 नंबर का प्रथम पेपर होगा, प्रथम पत्र होगा, फर्स्ट पेपर जिसको बोलते हैं, और 150 ही नंबर का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 2 पेपर में लेगा आरपीएससी का उसी पाठ्यक्रम को, ठीक है। पहला आपका वेद से शुरू हो जाएगा, वेद दर्शन से, और जो दूसरा है उसमें आपका साहित्य इत्यादि से अभिलेख इत्यादि आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, जिन लोगों को पाठ्यक्रम नहीं है जिनके पास, वो हमारे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम समूह से जुड़ सकते हैं। वहां सभी सिलेबस आपको अवेलेबल हैं, सभी सिलेबस वहां पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये समझ में आया आपको कि प्रोफेसर बैच में हम 3 कोर्स की बात करने वाले हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड हो, चाहे वो यूपीएचसीएससी यूपी हायर हो, चाहे वो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ध्यान रखिएगा। अब इसकी रूपरेखा की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की। पहले हम किसकी बात करेंगे? यूजीसी नेट जेआरएफ की। यूजीसी नेट जेआरएफ का स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्या रहती है रूपरेखा? तो जिन लोगों ने अभी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और पहली बार ये प्रोफेसर बैच के बारे में सुन रहे हैं, वो पिछले 1 या 1.5 महीने पहले की हमारी प्रोफेसर बैच की वीडियो आई है, उसमें पूरे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस को विधिवत बताया गया है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या सिलेबस है, वो वहां पर जाके दे सकते हैं। तब भी मैं इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि किस प्रकार का ये पेपर होता है 25 कोड का। चाहे वो 25 कोड हो, चाहे वो 73 कोड हो, चाहे कोई अन्य कोड हो, पैटर्न यही रहता है, ठीक है। तो इसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, अर्थात एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है, सही करने पर आपको आंसर वो मिल जाएगा और गलत करने पर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू है, विकल्पात्मक परीक्षा है। नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करते हैं, अर्थात इस यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर के कितने पार्ट हैं। तो एक पार्ट 1 जिसको हम फर्स्ट पेपर कहते हैं और एक है पार्ट 2 जिसको हम सेकंड पेपर कहते हैं। पार्ट 1 कॉमन होता है सभी के लिए, चाहे वो 25 कोड हो, चाहे 110 हो, चाहे 210 हो, चाहे 73 हो, चाहे 96 हो, कोई भी कोड हो, चाहे वो 25 कोड हो, चाहे वो 73 कोड हो। मॉडर्न 25 कोड है, ट्रेडिशन हमारा 73 कोड है संस्कृत का। तो एक कॉमन होता है, एक कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए समान होता है, और एक सेकंड पेपर जो होता है ये सब्जेक्ट से होता है, अर्थात आपके संस्कृत सब्जेक्ट से होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर देते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 प्रश्नों का, 150 क्वेश्चंस का, ठीक है, 150 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होता है। टोटल ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 300 मार्क्स होते हैं, 300 नंबर होते हैं टोटल। 300 में से आपका रिजल्ट बनता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यूजीसी नेट जेआरएफ में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। टाइमिंग इसकी बात करते हैं तो 180 मिनट है, बोले तो 3 घंटा, 3 घंटा आपके पास समय होता है। तो ये मैंने आपके सामने बात की कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो स्ट्रक्चर होता है पेपर का कैसा होता है। तो हम लोग अभी जो बेसिकली बात करने वाले हैं, अभी जो हम लोग प्रोफेसर बैच लेके आने वाले हैं वो पार्ट 2 के लिए लाएंगे। जो पार्ट 2 है आपका, उस पार्ट 2 के लिए हम लोग प्रोफेसर बैच लेकर के आएंगे, और जिसमें पूरा पाठ्यक्रम जो 10 यूनिट में बटा हुआ है उसको हम लोग ऑल टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए भी प्रयास किया जाएगा जैसे परीक्षा नजदीक आए तो आपको कुछ टॉपिक फर्स्ट पेपर के भी आप लोगों के बीच पढ़ाए जाएं, आप लोगों के बीच लाए जाएं, ठीक है। तो ये रहा आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का कैसा पैटर्न रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेट जेआरएफ हो गया, उसके बाद हम यूपीएचसीएससी की बात कर देते हैं कि यूपीएचसीएससी कैसा होता है, यूपीएचसीएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे रूपरेखा होती है।
तो यहाँ पर भी वही MCQ क्वेश्चन है, वो यहाँ पर भी आपको एक टिक करना है, 4 विकल्प दिए होंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करें तो यहाँ भी 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन नेट JRF की तरह नहीं है। यहाँ पर जो पहला पार्ट होता है वो जीके का है, यूपी उत्तर प्रदेश जीके हो सकता है, इंडियन जीके, वैसे ज्यादातर वो भारत के बारे में पूछता है। भारत के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो इतिहास से हो, चाहे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से हो, चाहे वो एनवायरमेंट से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे आपकी सोच टीचिंग एप्टीट्यूड से हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड से हो, ये आपके फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। पार्ट 2 की बात करते हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत का होने वाला है। वहां पर कॉमन एक पेपर होता है यूजीसी नेट JRF में, लेकिन यहाँ एक जीके का पेपर होता है जो आपके जनरल नॉलेज पूछता है कि आप इंडिया के बारे में कैसी जनरल नॉलेज रखते हैं, कैसी समझ रखते हैं, उसको लेकर के आपके पार्ट 1 का पेपर होगा। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं। जिस प्रकार से 150 क्वेश्चन होते हैं आपके यूजीसी नेट JRF में, लेकिन यहाँ 100 होते हैं। यहाँ कितने होते हैं? 100। फर्स्ट पेपर जो होता है पार्ट 1 वाला, उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात इंडियन जीके से, इंडियन जनरल नॉलेज से आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 70 क्वेश्चन जो होंगे आपके संस्कृत सब्जेक्ट से होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ये प्रत्येक मार्क के जो होते हैं वो 2 नंबर होते हैं। जैसे यूजीसी नेट JRF में 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स हैं, मतलब 30 के 60 और 70 का 140, ठीक है। इंटरव्यू भी इसमें होता है, तो कुल मिला के 230 के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। 30 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होना है। जो लोग अपनी रिटर्न में जगह बना लेंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वो 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू की तैयारी भी हम लोग कराएंगे और आपका सेकंड पार्ट जो 70 प्रश्न का है उसका भी हम पूरी तैयारी कराएंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, ना यूजीसी नेट JRF में है, ना यहाँ पर है। टाइमिंग की बात करते हैं 2 घंटे हैं, ठीक है। आपके पास वहां 3 घंटे थे यूजीसी नेट JRF में, क्योंकि ज्यादा प्रश्न थे। यहाँ पर आपके कम प्रश्न है, 100 प्रश्न है, तो आपको 2 घंटे में ये प्रश्न करने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पूरा वही प्रयास है, क्योंकि पूरा वही पाठ्यक्रम है। अगर आपने पूरा पाठ्यक्रम प्रोफेसर बैच के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए, तो आपके एक पेपर की तैयारी हम लोगों के साथ हो जाएगी। फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ना है ये भी आप लोग हम पे पर्सनल फोन करके पूछ सकते हैं। कौन सी बुक सही रहेगी ये भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों RPSC पर। मैं तीनों को इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपको इसके अलावा अलग प्रयास नहीं करना है। एक बैच से ही देखो, ये तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो पात्रता चाहिए, वो सेम ही है, चाहे वो RPSC हो, चाहे वो UPSC हो। यूजीसी नेट JRF के लिए बस इतना है कि वो अपेयरिंग में ही चलता है। वैसे RPSC भी MA अपेयरिंग वाले डाल सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन वो 3rd सेम वाले डाल सकते हैं। और यूजीसी नेट JRF 25 कोड का जो पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अर्थात जिन लोगों ने अभी CUET PG 2023-24 का एग्जाम पास किया है और प्रवेश लेने वाले हैं, वो लोग भी प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ करके दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर में JRF प्राप्त किया, इसका टैग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी MCQ है। नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्टों में RPSC का पेपर होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ध्यान रखिए, पहला पार्ट आपका सब्जेक्ट का है, सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्ट का है, थर्ड पार्ट जो होगा वो राजस्थान जीके का होने वाला है। ये पेपर का महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पर, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में तो आप लोग हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं, इस पर हम कभी अन्य बार चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जीके का तीसरा पेपर होता है, बाकी जो 2 पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन आपके पहले पेपर में, 150 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में, और तीसरा पेपर जो होगा राजस्थान जीके वाला उसमें 100, टोटल 400 मार्क का आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। टोटल मार्क्स की बात 400 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 400 क्या है, प्रश्न है आपके, इसके आधे आपके नंबर हैं, क्योंकि 50% मार्क का आपका एक प्रश्न होगा, अर्थात 0.50 नंबर का आपका क्या होने वाला है, एक प्रश्न होने वाला है, ठीक है। मतलब हाफ नंबर का आपका क्या होगा, एक प्रश्न होने वाला है। तो 75 नंबर के 150 ये हो गए, 75 नंबर के 150 ये हो गए, 50 नंबर के 100 ये हो गए, 200 मार्क्स रहेंगे पूरी परीक्षा में। पूरे 3 पेपरों के 200 मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, यूजीसी नेट JRF में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपके UPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन RPSC कहता है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। टाइमिंग की बात करते हैं 3 घंटा, 2 घंटा, टोटल 8 घंटे आपके पास समय है तीनों पेपर के लिए, ठीक है।
ये आरपीएससी पे डिपेंड करता है कैसे पेपर कराता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका ब्यौरा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएचईएससी का स्ट्रक्चर क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ का स्ट्रक्चर क्या है और आरपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है। तो ध्यान रखना ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ किसकी बात किए हैं, आरपीएससी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आरपीएससी की बात कर रहे हैं कि आरपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है और आपका यूपीएचईएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपने जान लिया। फर्स्ट पेपर जैसे वहां पर भी पढ़ना है यूजीसी नेट जेआरएफ में, जो आपका कॉमन होता है जिसमें 10 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न होते हैं। यूपीएचईएससी में भी 30 प्रश्न आपके इंडियन जीके से हैं और राजस्थान जीके से यहाँ पर भी आपके 50 नंबर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। इस प्रकार से यहाँ पर इंटरव्यू भी है, ठीक है, साक्षात्कार भी यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों को लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग इसलिए इस पाठ्यक्रम पे बात नहीं कर रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है वही सेम पाठ्यक्रम आपका आरपीएससी में मिल जाएगा, यूपीएचईएससी में मिल जाएगा। और उस पाठ्यक्रम पे हम लोग वीडियो पहले बना चुके हैं, प्रोफेसर बैच नाम से वीडियो पड़ी होगी, वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बस जानकारी देना चाहता था। कल 2 तारीख से आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और प्रतिदिन क्लास आएगी, एक क्लास भी आएगी, किसी दिन 2 क्लास भी आएंगी, किसी दिन 3 क्लास भी आएंगी। तो जैसा भी होगा हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा से पहले आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। एनडीए ने पिछली बार धोखा दे दिया, जिसको हमको प्रोफेसर बैच बीच में छोड़ना पड़ा। तो आपका जो टीओगी बैच चल रहा है यूपीटीजीटी वो तो चलेगा ही, उसके साथ साथ हम लोग प्रोफेसर बैच में जुड़े रहेंगे यूपीएचईएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड के लिए। कोई भी आपको प्रश्न पूछना है प्रोफेसर बैच से रिलेटेड या अपने कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप किस में ध्यान दें, क्या करें, कैसे आप फर्स्ट पेपर पढ़ें, कहाँ से फर्स्ट पेपर पढ़ें, कहाँ आपको मटेरियल मिलेगा, तो आप इस नंबर को फोन कर सकते हैं 94 52 88 93 60 और 8009929975 दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। संस्कृत स्पेस की मेल है, आप मेल पर भी जाकर के मेल कर सकते हैं, ठीक है, संस्कृत स्पेस 8@gmail.com, ठीक है, इस मेल पर भी जाकर के मेल कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और व्हाट्सएप समूह की लिंक है, वहां पर भी जाकर के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी सामग्री होगी वहां पर पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान समझ में आया आपको, यूपीएचईएससी, आरपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ। सबसे बड़ा संदेश मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी सीयूटी पीजी 2023 एग्जाम पास किया है और जो लोग अभी अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि उन लोगों को डीयू मिल जाए, जेएनयू मिल जाए, बीएचयू मिल जाए, उन लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सितंबर से आपकी क्लासेस, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएं, उस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद पहला जो लक्ष्य आपके सामने होगा वो होगा यूजीसी नेट जेआरएफ, क्योंकि ना आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, ना आप यूपीएचईएससी के लिए एलिजिबल होंगे, ना आप आरपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपके सामने जो खड़ा होगा वो होगा आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रवेश पालिए, अब आप लग जाइए प्रोफेसर बैच के साथ, आप लोग लग जाइए प्रोफेसर, रोज एक क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और प्रयास करिए कि दिसंबर वाला जेआरएफ आपके हाथ में हो, जिससे क्या है कि आप आगे आने वाली 1.5 साल एमए की बिल्कुल चिंता मुक्त बिता सकें, एंजॉय कर सकें, जिससे अन्य और परीक्षाओं की भी तैयारी आप कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में से इतना ही। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमारा जो प्रोफेसर बैच आया था, जब भी आया था, मई में आया था या अप्रैल में आया था, जब भी आया था, तो जो पहली यूनिट थी इस पाठ्यक्रम की, जो पहली यूनिट थी प्रोफेसर बैच की, उसमें कुछ क्लासेज आ चुकी थी। तो उन क्लासों को आप वहीं देख सकते हो। जैसे वेदों के काल पे हम लोग बात कर चुके थे, अभिषेक सर आपको वेदों के काल के विषय में बताए थे। उसके बाद हम लोग जो संहिता साहित्य था उसके बारे में जान चुके थे। जो ब्राह्मण साहित्य था, चाहे सामान्य अध्ययन हो चाहे विशिष्ट अध्ययन हो, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छा शोधपूर्ण सामग्री के साथ पढ़ाया हुआ है। आप लोग उन क्लासों को भी जाकर के देख लीजिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वहां पर भी जाकर के आप देख लीजिए। और उसके बाद 10 रूपक साहित्य में से पढ़ाया गया था, उसके बाद चल रहा है, ठीक है। तो व्याकरण में आप लोग मेरे साथ ही जुड़ेंगे, व्याकरण में ही आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में आपको अभिषेक सर पूरा दर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, अभिषेक सर पढ़ाएंगे। साहित्य की अगर बात करें
तो साहित्य आपको विमलेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है, विमलेश सर आपको साहित्य पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद सूक्त और निरुक्त पहली यूनिट में बचा हुआ है, सूक्त बचा है, निरुक्त बचा है, जो भी 17-18 सूक्त लगे हुए हैं, निरुक्त जो भी लगा है शिवम सर आपको पढ़ाने वाले हैं, शिवम दीक्षित जी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपकी वैदिक व्याख्या पद्धति है और जो वैदिक स्वर हैं उनको संजीव सर बताएंगे, ऋग प्रातिशाख्य में खुद बताऊंगा। व्याकरण पूरा पाठ में प्रयास करूंगा कि पूरा व्याकरण का पाठ्यक्रम मैं आपको पढ़ाऊं। दर्शन आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, साहित्य आपको विमलेश सर पढ़ाएंगे, और जो लास्ट वाली यूनिट है जिसमें से रामायण महाभारत पुराण आपको संजीव सर पढ़ाएंगे, मनुस्मृति आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र आपको विमलेश सर पढ़ाएंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति आपको दीक्षित सर पढ़ाएंगे, और अभिलेख वाला पार्ट मैं आपके सामने पूरा लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और सबसे विनती है, एक विनती, हम लोगों का पूरा बैच निःशुल्क है, आप लोगों को कोई देय मानदंड नहीं है, कुछ नहीं है, बस अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इस प्रोफेसर बैच सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हो, इसकी ओर एक कदम चलना है, ठीक है। तो कल से हम लोग जुड़ेंगे और टाइमिंग आप लोगों की कल फिक्स हो जाएगी, कब क्लास आएंगी, ठीक है। प्रयास करेंगे कि सभी लोगों की कल टाइमिंग फिक्स हो जाए, जिससे आप लोग रोज अपने अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।